वीडियो हम लोग कई सारे क्वेश्चन देखे तो उसमें पी एक्स की वैल्यू मतलब हमको वैल्यूज़ निकालनी थी। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन तुम्हारे एक्सरसाइज में और पूछे जाते होंगे कि डिग्री बताओ कैसे फाइंड करने की, इसमें डिग्री क्या है। तुम्हारे पास पॉलिनोमियल दे दिया जाएगा इस तरह के और बोल दिया जाएगा इसमें डिग्री बताओ। फिर पूछा जाएगा तुमसे कि कॉफिशिएंट क्या होता है, मान लीजिए एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट बताइए, एक्स क्यूब का बताइए, एक्स की पावर कुछ भी बोल दिया जाएगा। तो वो हम लोग देख लेते हैं क्योंकि तुम्हारे एक्सरसाइज में क्वेश्चन होंगे और फिर तुमसे सॉल्व नहीं होंगे तो यही कहोगे भैया पता नहीं क्या पढ़ा दिया आपने। तो इन सब चीज़ों से क्या होगा, पूरी एक्सरसाइज फर्स्ट जो तुम्हारी है वो खत्म हो जाएगी। फिर अभी आगे और भी चीज़ें डिस्टेंस फार्मूला वगैरह जो होगा वो अभी अगले वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं डिग्री हमारी कैसे फाइंड करते हैं हम लोग। कोई भी हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया गया होगा, उसमें देखेंगे कि जो भी हाईएस्ट पावर होगी हमारी वो ही हमारी क्या होगी, डिग्री होगी। हमने इसमें देखा 3x की पावर 5 + 2x की पावर क्यूब फिर 5x, यानी वेरिएबल की जो भी डिग्री होगी वो सबसे हाईएस्ट जिसमें पूरे पॉलिनोमियल में जो भी होगी वही हमारी क्या हो जाएगी। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 5, बस इतना बताना है, ठीक है। और कॉफिशिएंट क्या होता है, कॉफिशिएंट का मतलब होता है, मैं इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा तुमसे कि एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट बताओ क्या होता है, ठीक। तो एक्स क्यूब कहाँ देखोगे, यहाँ उसके बगल में जो भी नंबर लिखा हुआ है क्या हो जाता है हमारा एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट क्या होगा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ देख ली हमने। ऐसे बहुत सारे तुमको क्वेश्चन मिलेंगे जो जिसमें तुमसे पूछ दिया जाएगा डिग्री बताओ, कॉफिशिएंट क्या होता है वो बताओ, ठीक है। अब एक चीज़ जो हमारी बहुत पहले समझ आ जानी चाहिए तुमको, अभी तक तुमने देख लिया होगा एक्सप्रेशन क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है, बट तुमसे पहले एक्सरसाइज में पहले ही क्वेश्चन तुमसे ये पूछा जाएगा कि पॉलिनोमियल कैसे पहचानोगे। मतलब पॉलिनोमियल तो तुम पढ़ रहे हो अभी तक, बट ऐसे से वैल्यू तुम्हें वो दे दिए जाएंगे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जो पॉलिनोमियल हैं या नहीं है कैसे पहचानोगे। तो मान लीजिए 2x की पावर मैंने लिख दिया 2 + 5x + 3, तो ठीक है। हमने ये बता रखा था कि जब भी पावर क्या होगी इसकी वेरिएबल की वो होल नंबर होनी चाहिए, तो वो क्या है पॉलिनोमियल है। बट तुम्हें ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाएंगे 2√x + 5x + 3। अब ये है कि नहीं है, अब तुमने ये देखा कि वेरिएबल है, सब कुछ तो वैसे ही लिखा हुआ है, रूट लगा हुआ है। और जब ये देखोगे कि यहाँ पे हमने क्या बता रहे, एक वर्ड बहुत अच्छे से समझ लेना कि वेरिएबल की पावर हमेशा क्या होनी चाहिए होल नंबर, और इसमें क्या लिखा हुआ है 1/2। रूट का मतलब होता है 1/2। ये क्या है, होल नंबर है, ये तो फ्रैक्शन वैल्यू हो गई, होल नंबर तो नहीं। होल नंबर हमारे क्या होते हैं 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक होंगे, सारे पॉजिटिव और 0 से लेके, मतलब कोई भी निगेटिव नहीं होना चाहिए, ना रूट वैल्यू होनी चाहिए। अगर रूट दिख जाए या फ्रैक्शन वैल्यू दिख जाए इस तरह से, ये तो फ्रैक्शन बन गया, तो ये हमारा क्या है पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, पहला ही क्वेश्चन है, इस तरह से पूछा जाएगा तुम्हें समझ नहीं आएगा। अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया जाता है तुमको 2x की पावर मान लीजिए 3/2 + 5x की पावर ये मान लीजिए रूट में दे दिया गया +2, तो ये बताओ पॉलिनोमियल है कि नहीं है। अब क्या कहोगे, देखते रूट बता दोगे, अगर रूट लगा हुआ है यानी ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो बच्चों पे देख लिया होगा आपने, इसमें क्या लिखा हो पॉलिनोमियल नहीं है। कैसे पहचानेंगे जो पॉलिनोमियल नहीं है, तो उसके लिए कुछ हमने पॉइंट्स लिख लिए हैं कि ये देखना है आपको, बहुत ज़्यादा कुछ ज़्यादा करना नहीं है, ऐसा कि नहीं बहुत कुछ याद रखना, बहुत 10 पॉइंट हमारे पास हैं। हमें क्या देखना सीधे सीधे कि वेरिएबल की पावर 0, 1, 2, 3 इस तरह से मतलब होल नंबर होने चाहिए, ठीक है। वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होने चाहिए, मतलब जैसे नीचे लिखा हो वेरिएबल एक्स, मान लीजिए कोई भी ऐसा लिख लें हम 2x/5 नीचे लिख दिया मैंने x की पावर या √x लिख दिया मैंने ऐसे, तो नीचे वेरिएबल नहीं होनी चाहिए, रूट वैल्यू नहीं होनी चाहिए, वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे लिख लिया x - 2 + 3, और फ्रैक्शनल ना हो, जैसे यहाँ पे लिखा x = 3/x की पावर जो है 3/2 + 5। अब देख लेते हैं हमारे इसमें से कौन सा वेरिएबल नहीं, ज़्यादातर क्या सभी मैंने वही एग्जांपल लिए हैं जो वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं है। जैसे हमने क्या बता रखा था कि रूट वैल्यू नहीं होनी चाहिए, तो √x लिखा यानी ये पॉलिनोमियल नहीं है। x - 2 + 3 यानी मैंने क्या कहा था होल पावर होनी चाहिए, हमेशा नॉन निगेटिव होनी चाहिए, बट निगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए, यानी ऐसा नहीं -2 -5 -6 कुछ भी ले लिया, नहीं हो सकता। x की पावर 2 + 5 लिखा होगा तो पॉलिनोमियल है, नहीं तो नहीं है। अब फ्रैक्शन वैल्यू नहीं होनी चाहिए पावर में, x की पावर 2 होगा चलेगा, 5 हो चलेगा, बट 3/2 नहीं चलेगा, तो ये भी पॉलिनोमियल
नहीं है। और ये रूट वैल्यू तो हमने ऑलरेडी बता रखा कि रूट नहीं होना चाहिए। 3x + 1 यहाँ तक तो ठीक था, बट जैसे ही नीचे √x लिखा गया इसका मतलब ये क्या है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो यही कुछ पॉइंट्स थे हमारे जो याद रखना। तुम्हें केवल ये याद रखो कि पावर में वैसा ये होगा तभी चलेगा, तभी पॉलिनोमियल होगा, बट इनमें से अगर कुछ दिख जाता तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। जैसे डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं होना चाहिए, वेरिएबल की पावर नेगेटिव ना हो और फ्रैक्शनल ना हो, ठीक है। तो अब इसको नोट करो, इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट अपनी वीडियो में देखेंगे बाकी एक्सरसाइज और देखेंगे डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, उस तरह के क्वेश्चंस कवर करेंगे उसमें। अब तुम्हारे क्या होगा, इन जितना भी कॉन्सेप्ट हमने बता रखा है इसमें तुम्हारे पूरे एक्सरसाइज फर्स्ट जो होगी RS चाहे कर लो, NCERT कर लो, सारे क्वेश्चन तुम्हारे इससे हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना ले लो, ना समझ में आया तो फिर से देख लो पूरा रिकैप करके वापस से, और फिर अगले वीडियो मिलते हैं हम लोग, ठीक है। बाय बाय।